सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय न्यू लो एफर्ट कंटेंट। अभी ये मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है अपने वीडियो पे, क्योंकि पता नहीं मेरे 2 रुपए के माइक को क्या हो गया था, इसमें आवाज़ ही नहीं आ रही। तो आज की मतलब हमारी वीडियो का मेन टॉपिक रहेगा कि हाइट कैसे बढ़ाए। अब हाइट के ऊपर तो बहुत सारी वीडियो बनी हुई है आलतू फालतू की, और मेरी भी आलतू फालतू की हो सकती है, तुम ये सोच रहे होंगे। और हैवी पर मैंने पूरी रिसर्च करी है, एआई से, डॉक्टर से पूछा है, काफ़ी सारी जगहों से पता किया है, तब जाके अपनी ये वीडियो बना रहा हूँ। अब अगर तुम्हें किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो तुम जाके खुद भी चेक कर सकते हो गूगल पे या किसी भी एआई पे। काफ़ी सारे एआई पॉइंट भी ऐड किए हैं मैंने जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मेन बात, अगर तुम 18 साल से बड़े हो तो ये वीडियो छोड़ के निकल जाओ, क्योंकि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब क्या होएगा इतना फ़ायदा इतनी लेट वीडियो देख के। चलो ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमारा रहेगा कि एच क्या चीज़ है। ये एक हार्मोन है जो हाइट को बढ़ाता है, जहाँ तक अभी तक मुझे रिसर्च करके पता चला है। तो सबसे पहला पॉइंट, एच को कैसे बढ़ाएं। हमारी बॉडी में एच नेचुरली बनता है, पर हम उसे नेचुरली बूस्ट भी कर सकते हैं। तो बूस्ट करने के भी काफ़ी सारे तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है हॉट शावर। अगर आपको यकीन ना हो रहा हो कि ये हॉट शावर्स बेफालतू की चीज़ है, तो एक बार गूगल कर लो या फिर किसी भी एआई से पूछ लो। एच और हॉट शावर्स का एक इनडायरेक्टली लिंक है। एच बूस्ट होता है हॉट शावर से। तो अब बढ़ते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ, लिफ्ट हैवी। अगर जिम जाते हो तो हैवी लिफ्ट करो, पर फॉर्म हमेशा सही रहनी चाहिए, कंट्रोल पे। मतलब अपना फेलियर तक ट्रेन करो। जैसे तुम्हारा फेलियर 10 रेप्स में आ रहा हो तो फिर तुम 8 तक ट्रेन करो, समझ पा रहे हो। अगर जिम नहीं जाते तो घर पे, जैसे तुम्हारे पे 10 पुशअप मैक्सिमम लगते हैं बिल्कुल उल्टी सीधी फॉर्म से, तो तुम 8 पुशअप करो बिल्कुल करेक्ट फॉर्म से, कंट्रोल में। अगर पुशअप नहीं लग पा रहे तो नहीं पुशअप करो, पर करना पड़ेगा, क्योंकि एच और वर्कआउट का बिल्कुल डायरेक्ट लिंक है हाइट पे। छोटे ब्रेक लो वर्कआउट के बीच में, मतलब 1 मिनट या 1.5 मिनट के अंदर ही, इससे लंबे ब्रेक मत लो, क्योंकि फिर एच पे फ़र्क पड़ता है। चाहे तो तुम रिसर्च कर सकते हो, वैसे मैं ऑलरेडी रिसर्च करके आया हूँ, तो मेरी बात पे भरोसा कर लो। अगर ना हो तो गूगल कर लेना, वही मतलब जैसे इंस्टा पे बोलते हैं गूगल कर लेना। तो अगला है, हमको ये लगभग 4 विटामिन का पूरा ध्यान रखना है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ओमेगा 3, और एक नेचुरल टीन का विटामिन D+K, कुछ ऐसा करके सप्लीमेंट भी आता है, वो ले सकते हैं। या फिर सबसे मस्त रहेगा विटामिन D3 का, वो सॉफ्ट जेल वाले कैप्सूल मिल जाते हैं स्टोर में। अभी मैं आसपास रखेंगे, नहीं तो मैं दिखा देता। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंडिया में 90% लोग तो डेफिशिएंसी है विटामिन D3 में। मैंने अभी चेक कराया था, मैं खुद बिल्कुल सीवियर डेफिशिएंसी में आया हुआ, तभी से मैंने लेना स्टार्ट किया। इसलिए मैं अपने हाइट के पोटेंशियल तक भी नहीं पहुंच पाया, पर मैं नहीं पहुंचा तो क्या हुआ, तुम लोग तो पहुंचोगे। अगला एक बहुत ही बकवास सा पॉइंट, पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लूज फैट। अगर तुम्हारा फैट ज़्यादा रहेगा तो एच हार्मोन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, तो तुम्हें फैट लूज करने की ज़रूरत है, मोटी। अब तुम यूट्यूब पे देख सकते हो, दुनिया भर की वीडियो है, पर वो सब बकवास ही रहती है। तो बेस्ट फैट लूज करने की टिप्स कौन देगा? एक तो अपना है माइंड विद मसल करके यूट्यूब चैनल, नवजोत भाई का। वो सबसे बेस्ट टिप्स देते हैं कि वेट कैसे लॉस करें। या फिर जेफ निपर्ट जैसे साइंटिफिक रिसर्चर्स को भी देख सकते हो तुम, साइंटिफिक बिल्डर्स। वो सब काफ़ी बिल्कुल परफेक्ट टिप्स देते हैं, ऑन पॉइंट पे बात करते हैं। अगला है कि मिनिमम 8 आवर्स और मैक्सिमम 9 आवर्स की तो स्लीप तुम्हें लेनी ही है। और ऐसे नहीं कि ब्रेक ले लेके ले रहे हो, ये सीधी स्लीप होनी चाहिए डायरेक्ट गो में, कि मानने को 8 घंटे लगातार सो रहे हैं, बीच में एक भी झटका नहीं लगना चाहिए, मतलब नींद नहीं टूटनी चाहिए। इससे फिर वो हमारी डीप स्लीप डिस्टर्ब हो जाती है। और डीप स्लीप को एच फैक्ट्री बोलते हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर मेडिटेशन करोगे 5 मिनट तो माइंड अच्छा रहेगा, स्लीप भी अच्छी आएगी। तो ये भी डायरेक्टली लिंक है। तो तुम्हें ध्यान रखना है, 8 घंटे सो गए। रात को फ़ोन चला के कुछ फ़ायदा नहीं है। मैंने भी फ़ोन चलाया था बहुत, 13-14 साल का था, जब मैं एनीमे देखता था रात रात को जाके। अब पछतावा हो रहा है, इससे अच्छा दिन में ही देख लेता। दिन में मैं सोचता था, बताओ, ये बिल्कुल गलत बात है। इससे अच्छा दिन में टाइम पास करो, रात को सो जाओ। और जो रात को पढ़ाई करते हैं जाग के, वो तो बिल्कुल ठीक ठाक ही है, पर वो भी बकवास ही है। अगर तुम रात को पढ़ सकते हो तो दिन में भी तो पढ़ सकते हो ना। दिन में सो के क्या फ़ायदा,
इससे अच्छा दिन में पढ़ो, दिन को यूटिलाइज करो। अगला है हमारा आखिरी पॉइंट, लगभग आखिरी है मेन पॉइंट, प्रोटीन। अब प्रोटीन के तो क्या ही कहने, प्रोटीन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। तो अपने बॉडी वेट के हिसाब से मतलब 1.5 से लेके 1.7 से मल्टीप्लाई कर दो अपने बॉडी वेट को। इतनी प्रोटीन की तो तुम्हें डेली ज़रूरत ही है। अब प्रोटीन तुम कहीं से भी पूरा करो, तुम्हारी मर्जी, सोया खा के कर लो, या फिर अंडे खा लो, या फिर वे प्रोटीन ले लो। ऐसे ज़्यादातर लोग वे प्रोटीन तो ले नहीं पाते, तो फिर वही एग्स खाओ, सबसे बेस्ट है। मैं खुद 10 से 20 एग्स खाता हूँ अभी अभी 1 हफ्ते से बंद कर दिया बस। और जिंक और मैग्नीशियम भी पूरा करना स्टार्ट कर दो। गूगल जाओ, गूगल पे सर्च करो बेस्ट जिंक एंड मैग्नीशियम सोर्सेज। घर में भी काफ़ी सोर्सेज मिल जाएंगे जहाँ तक मुझे याद है। जिंक के लिए शायद से पंपकिन सीड हुआ करते थे, बहुत सस्ते आते हैं, शायद से 50 रुपए के। और मैग्नीशियम के लिए तो कैश्यू सबसे बेस्ट है। और एक चीज़ और, अगर तुम्हारे पास बजट है तो EAA लेना ज़रूर। EAA कौन से ब्रांड का, रिप अप न्यूट्रिशन करके आता है, अब मिल जाएगा 1200 या 1300 तक का। उसके अंदर पूरे 9 एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जिनकी तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। अमीनो एसिड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये मुझे डॉक्टर ने बताया था और फिर मैंने आगे रिसर्च करी, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो EAA ज़रूर ऐड करना अपनी डाइट में। और EAA लेना कब है, वर्कआउट के बीच में। जैसे तुम्हारा जो रेस्ट पीरियड था उसमें ले लो हल्का सा एक घूंट, फिर दोबारा से एक घूंट, बस। तो यही रहा हमारे सारे पॉइंट हाइट को मैक्सिमाइज कैसे करें। बाकी सब जो भी इसके अलावा है सब बकवास है, बस इतना ही था। ठीक है।